सभी मित्रों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो होती है हमारे ढेर सारे नए पुराने भोजपुरी सिंगरों का, वो दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, अगर इस पर आप समय दोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत से ऐसे काम हैं जो हो जाएंगे। यानी कि आप एक ऐसी व्यवस्था से बच जाओगे जहां पर आपके समय और पैसे का हनन होता है। यानी कि आपका बहुत ढेर सारा पैसा बेकार हो जाता है, समय भी बेकार हो जाता है। तो इसी पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो हमारा विषय है आज का कि सिंगरों का स्टूडियो को लेकर सबसे बड़ा गलतफहमी जो है क्या है, तो इसी पर बात करेंगे। दोस्तों हमारे बहुत से नए सिंगर आते हैं और एक ख्वाब और एक सपना लेकर आते हैं, और उसमें से बहुत से सिंगर ऐसे भी होते हैं कि जो बढ़िया गाते हैं और भविष्य भी उनका कुछ अच्छा ही होता है, ढेर सारे गाने गाने के बाद ढेर सारे स्टूडियो के माध्यम से। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रचलन ही कहेंगे, प्रथा है भोजपुरी में कि जो सिंगर बढ़िया गाते हैं, वायरल होते हैं, वो भविष्य के मूवियों के स्टार होते हैं, हीरो बनते हैं, अभिनेता बनते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो व्यवस्था को ढंग से समझते नहीं हैं, ज़रूरत को समझते नहीं हैं, उनके अंदर क्वालिटी क्या है, वो है क्या, उनकी गायकी क्या है, कैसे स्ट्रगल होता है, कितना कितना मेहनत करने के बाद और किन किन चीज़ों पर फोकस करने के बाद लोग स्टार बनते हैं, ये सब इग्नोर करके उनको ये लगता है कि हम जाएंगे, डमी देंगे, म्यूज़िक बनेगा, नया पुराना ट्रैक जो भी करते हैं, हम जो भी उनकी गायन शैली होती है उस हिसाब से गाते हैं और गाएंगे, और स्टूडियो वाले पवन सिंह या खेसारी लाल या निरहुआ या उदित नारायण जैसा आवाज़ बना के दे देंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम जाएंगे स्टूडियो में और हम गाएंगे, उसके बाद स्टूडियो वाले उसको मिक्स करके हमारा आवाज़ पवन सिंह का जैसा बना देंगे। ये सोच कर आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी गलतफहमी है बहुत से मित्रों के साथ। और यहाँ डे स्टार स्टूडियो में भी आते हैं लोग, बहुत से गाने रिकॉर्ड होते हैं, फिर बाद में यही प्रॉब्लम आता है कि भाई साहब जो आपका इनपुट होगा, मतलब वॉइस क्वालिटी जिस हिसाब से आपका गायकी होगा, ऑटो टोन डिले वगैरह लगाने के बाद जो आउटपुट होगा वो आपके आवाज़ पे ही डिपेंड करता है, आपके गायकी पे ही डिपेंड करता है, आपके गले पे ही डिपेंड करता है, ना कि उसमें कुछ छेड़छाड़ ये लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो कटपिट होता है, मतलब जो शब्द होते हैं आगे पीछे कर लिए जाते हैं, लेकिन अब आपका आवाज़ थोड़ी ना कोई चेंज कर सकता है, या आपकी गायकी थोड़ी ना कोई, आपका गायकी थोड़ी ना बन जाएगा कोई स्टूडियो वाला, नहीं बन पाएगा। इसी चक्कर में आपके बहुत से पैसे बेकार हो जाते हैं और समय भी बेकार हो जाते हैं। और रही बात साथ साथ में जो सिंगर होते हैं, जिनको पता है, जिनको ये मतलब है कि हाँ गायकी क्या होता है या गाया कैसे जाता है, उनके भी गाने आप देख लो, बहुत से चैनल हमारे ही चैनल पे जाते हैं, डे स्टार स्टूडियो बीसीटी म्यूजिक पे ही जाते हैं, देख लीजिए एक बार, ढंग से देखिए कितना बढ़िया बढ़िया गाते हैं लोग, कितना बढ़िया बढ़िया गाना जाता है। लेकिन बहुत से मित्र जिनको गायकी का सारे गामा कुछ भी नहीं आता है, वो भी चले आते हैं। और बहुत हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। स्टूडियो वाले जो यहाँ पर बैठे राजीव भाई हो गए, अजय जी हो गए, ये लोग बहुत ढंग से मेहनत करते हैं, समय देते हैं, साला 4-4 5-5 बार गवाते हैं। उसके बावजूद भी अगर 8-8 बार मैंने गवाया है, ज़बरदस्ती गवाया है, समझा के एक एक करके गवाया है, फिर भी अगर आप नहीं गा पाते हैं, आवाज़ नहीं सुधर पाता है, तो बताओ क्या कर सकता है स्टूडियो वाला? आपका आवाज़ थोड़ी ना बन जाएगा, वही जो इनपुट आएगा वही ना आउटपुट जाएगा। तो ये गलतफहमी आप माइंड से अपने हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि हम कुछ भी गाएंगे या जो भी होगा उल्टा सीधा स्टूडियो वाले बढ़िया से, हाँ स्टूडियो वाले करते हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। जो आपका वोकल आएगा उसमें ऑटो टोन या डिले वगैरह के माध्यम से जितना हो सकता है सुधर सकता उतना ही सुधार सकते हैं, बाकी बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है गायकी में सुधार, और गायकी का सुधार जब ही होता है जब आप परमानेंटली रियाज करते हैं, परमानेंटली बहुत से गाने जब गाते हैं, तब धीरे धीरे भाई आपका गायन शैली जो आपके हिसाब से है ना,
लेकिन जब आप स्टूडियो में गाते हैं तो वहाँ एक सार्डवेयर होता है और सार्डवेयर में एक टेम्पो सेट होता है, और जो टेम्पो सेट होता है, टेम्पो सेट होने के हिसाब से अपने शब्दों को आपको रखना होता है। उसका एक मीटर फिक्स है। आप कुछ भी गाओगे, बहुत से शब्द ले आते हो, मान लिया टेम्पो के हिसाब से आपने गा लिया, लेकिन जब तक आपका स्केल यानी जो स्केल यहाँ पर सेट कर दिया, आपके स्टार्टिंग मुखड़ा अंतरा जो भी गाए उसके हिसाब से मान लिया सेट कर दिया गया, ऑटो टोन वगैरह जो कुछ भी है, अब उससे आप जैसे भी ऊपर नीचे होगे तब भी तो दिक्कत होगा। और इन सब चीज़ों में तुरंत सुधार नहीं होता है, इन सब चीज़ों के सुधार लाने में समय लगता है। और समय इसलिए लगता है कि जब आप एक बहुत लंबा अनुभव होगा, 10, 12, 15 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे जब आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आते होंगे। उससे पहले आपने बहुत से कुछ ऐसे काम किए होंगे कि भाई जब स्टार्टिंग में आपने कोई काम शुरू किया होगा तो सब कुछ नया रहा होगा, और जब उस पर परमानेंट आप करते 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 करते, मान लिया आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो पहली बार जाते हैं तो हेल्पर ही करेंगे, धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा तब आप जो है मिस्त्री बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ गया तो आप ठेकेदार भी बन सकते हैं, बिल्डर भी बन सकते हैं। सेम उसी प्रकार है कि जब आप भाई आए हो, अभी स्टूडियो में पैर ही रखे हो, तो आपको तो बहुत कुछ चीज़ें अभी सीखना बाकी है। और सीख आप जब ही पाओगे जब कंटिन्यू काम करोगे, और जब कंटिन्यू काम करोगे तो एक एक चीज़ें जो गलत होती हैं फिर उस पर सुधार होगा। आपको भी स्वयं करना होता है, सब कुछ स्टूडियो नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, स्टूडियो तो भाई एक सिस्टम है, एक मीटर फिक्स है, आपको व्यवस्था प्रोवाइड करा सकता है, ना कि आपका गला या गायन शैली हो सकता है, असंभव है। हाँ, इतना होता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं कि ये लोग मैनेज करते हैं जितना हो सकता है। आपका मेल व्यवहार, बात व्यवहार अच्छा है। बहुत से मित्र आते हैं, हाँ, इस बात को इसलिए मैं आज लेकर आया कि बहुत से मित्र हमारे ऐसे आते हैं कि उनको ये लगता है कि हम कुछ भी उल्टा सीधा गा के चले जाएंगे तो स्टूडियो वाले उसको बना के मिक्स करके या बहुत अच्छा पवन सिंह खेसारी लाल जैसा आवाज़ बना के मेरा दे देंगे। बजट क्या है, 500-700 में गाना चाहते हैं ओल्ड ट्रैक, और रिजल्ट उनको चाहिए खेसारी लाल और पवन सिंह जैसा। चलिए, तो बात की बात है, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, 1500 की बात नहीं है यहाँ पर, बात है गायकी का, कि भाई गायकी अगर ढंग का है तभी कुछ ना कुछ आपको स्टूडियो की तरफ से मिल सकता है। साथ साथ में दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गाना ही चाहते हैं तो एक बढ़िया ऑडियो बनाइए, आइए, और फिर उसके बाद उस पर मेहनत करिए, अपनी कमियों को पकड़िए। बहुत से मित्र फ़ोन पे ही गा के सुनाने लगते हैं, बहुत से मित्र व्हाट्सअप पे गा के भेज देते कि देखो भैया हम क्या गा रहे हैं। हाँ ठीक है, गाते हो, कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि हाँ बंदा ठीक गा रहा है, लेकिन जब तक आप सिस्टम पर नहीं आते हो, जब तक आप सिस्टम पर नहीं गाते हो, सिस्टम के मुताबिक मतलब रिदम टेम्पो के हिसाब से नहीं गाते हो, स्केल सेट होकर नहीं गाते हो, तब तक कुछ भी नहीं पता चलता है कि मतलब है क्या। ऐसे तो आम बात है, आप कुछ भी गा दोगे खींच के, जैसे लाइव प्रोग्राम कर रहे हो, स्टेज पे कर रहे हो, तो वो तो अपने ऊपर है कि जैसा चाहो वैसा गा लो। लेकिन जब सीक्वेंस पे आप गाते हैं, किसी स्टूडियो में गाते हैं, तो उसका तो एक मीटर सेट है ना, उसके हिसाब से ही कुछ पता चलता है। तो बने रहिए BCT पर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मैं खुल के बोला हूँ इस वीडियो में, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए, अपने दिल से, कि हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी गा देंगे तो स्टूडियो वाले उसको बना देंगे। स्टूडियो वाले जो आपका इनपुट आएगा वही आउटपुट आपको दे पाते हैं, और सच्चाई यही है। आप देखते होंगे हमारे चैनल पे बहुत अच्छे सिंगर भी गाते हैं, कुछ गड़बड़ भी गाते हैं, और कुछ बहुत गड़बड़ गाते थे, धीरे धीरे उनके अंदर सुधार भी हुआ है। हमारे बहुत ऐसे सिंगर हैं, जैसे संतोष हमारे यहाँ से एग्रीमेंटल सिंगर हैं, मनोहर पंडित जी हैं, और छत्तीस मतवाला हैं, ऐसे करके हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे सिंगर हैं जो शुरुआत में उनका बहुत गड़बड़ था, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है, उनके व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं। तो ये होता है, जब परमानेंटली आप गाओगे, सिस्टम को समझोगे, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बाकी बने रहिए BCT पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है आपके मन में तो कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।